घर पर मेहमान आ चुके थे। मैंने सोचा कि माँ को जाकर बोल दूं कि माँ, मेहमानों के लिए नाश्ते पानी का प्रबंध कर लिया जाए, लेकिन तभी माँ ने तो उबलते हुए पानी में सेब को ही डाल दिया। मैंने कहा कि अरे माँ, ये आप क्या कर रही हो? मेहमान घर पर आ चुके हैं और आपने उबलते हुए पानी में सेब को डाल दिया। अब ये सेब तो किसी काम के रहे नहीं है, इससे अच्छा कि आप मेहमानों को ही दे देती। माँ ने बोला कि अरे, मैं ये सारी चीज़ें मेहमानों के लिए ही तैयार कर रही हूँ। मैंने कहा कि माँ, उबलते हुए पानी में आपने सेब को डालकर कैसे मेहमानों को दे सकते हो? क्या आप उबले हुए सेब आज मेहमानों को दोगे? तो माँ ने बोला, नहीं बेटा, मैं उबलते हुए पानी में सेब को डालकर एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़ बना रही हूँ। मैंने कहा कि माँ, उबलते हुए पानी में भला कोई कैसी चीज़ तैयार हो सकती है? माँ ने बताया कि बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ बना रही हूँ, बस तुम देखते जाओ। तो दोस्तों, आज मेरी माँ आखिर कौन सी चीज़ बना रही है जो मेहमानों को भी खिलाएगी और हमें भी, ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। तब तक आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आप ये मेरा प्यारा सा जो वीडियो है वो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है रेखा जैन को बिहार से, और सोनिया जी को जाता है ऑस्ट्रेलिया से। तो आप भी प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए ताकि आपका नाम भी मैं अपने अगले वीडियो में मेंशन कर सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ ने अच्छे से इन सेब को उबाल लिया। मैंने माँ को बोला कि अरे माँ, इनको कितनी देर तक और उबालना है? तो माँ ने बोला कि नहीं, ज़्यादा देर नहीं उबालना है, बस इनको जितना उबालना था उतना हम उबाल चुके हैं, बस इसको अभी निकालना है। तुम फटाफट से एक पतीले में पानी लेकर आ जाओ। तो मैंने फटाफट से पतीले में एक पानी लिया। तो माँ ने बोला कि ठंडा पानी ही लेकर आना, ज़्यादा गर्म पानी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने कहा कि अब क्या करोगी? तो माँ ने बोला कि ये जो सेब है अब हम इस ठंडे पानी में डाल देंगे। मुझे तो आज समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर मेहमान वेट कर रहे हैं और ये माँ कौन सी चीज़ बना रही है। तो माँ ने बोला कि मेहमानों के लिए बना रही हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही मिनटों में ये जो एप्पल की जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर मेहमानों ने इसको ट्राई कर लिया तो मेहमान बोलेंगे कि अरे, ये तो बाहर से किसी 5 स्टार से लाई हुई रेसिपी लग रही है और बहुत ही तगड़ी वाली है। तो मैंने कहा कि अरे माँ, बातें तो बहुत हो गई है, अब ये बताओ कि आपने एप्पल को छीलना क्यों शुरू कर दिया? तो माँ ने बोला कि इस रेसिपी में एप्पल को छीलना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये देखो, एप्पल जो है अंदर से ख़राब भी आ जाते हैं और इनको हमें अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने एप्पल के जो एक्स्ट्रा के छिलके थे उसको निकाल दिया है, और एक एक करके इसी तरीके से हम ये जो सारे एप्पल है उनको निकाल लेंगे, उनके छिलकों को भी निकाल लेंगे। तो मैंने कहा, ये तो आपने सारे छील लिए हैं, अब और क्या करोगे? तो माँ ने बोला कि अब हम इसके छोटे छोटे पीसेज में इनको कट कर लेंगे। तो देखते ही देखते माँ ने यहाँ पर एक एक करके ये जो एप्पल है उनको सारों को कट कर लिया। तो माँ ने बोला कि बस कुछ ही समय और रह गया है, बस हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और मेहमान जो मैंने कहा बाहर वेट कर रहे हैं, उनका क्या? तो माँ ने बोला कि अरे, मैंने तो ज़्यादा टाइम के लिए बोला ही नहीं है, बस कुछ ही देर में हमारी ये जो रेसिपी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखो, मैंने सारे एप्पल को जो है अच्छे से कट कर लिया है। अब तुम एक काम करो, मिक्सी का जार लेकर आ जाओ। तो माँ ने यहाँ पर एप्पल के लिए एक मिक्सी का जार मांगा, तो मैंने वो भी दे दिया। अब माँ बोली कि तुम जाओ चीनी भी लेकर आओ। तो मैंने यहाँ पर माँ को चीनी ला कर दी। तो माँ ने यहाँ पर स्वादानुसार 5-6 चम्मच के लगभग चीनी का इस्तेमाल किया, और इसी के साथ में माँ ने यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा पानी भी मांग लिया। आधा कटोरी के लगभग माँ ने यहाँ पर पानी डाला और मिक्सी जार में इसको अच्छे से कुछ इस तरीके से ग्राइंड कर लिया, और बोली कि एक बर्तन ले आओ जिसमें हम इस मिश्रण को डाल सकें। तो ये जो सारा मिश्रण था माँ ने एक कटोरे में डाल दिया। तो माँ बोली कि जाओ, अब 2 फटाफट से गिलास लेकर आ जाओ और उसमें आइस डाल दो। मैंने कहा कि माँ, अब ये क्या बन गया है, कुछ बताओगी? तो माँ ने बोला कि हाँ बेटा, बताती हूँ। ये जो हमने एप्पल की प्यूरी तैयार करी है, इसको हमें कांच के गिलास में लगभग 4-5 चम्मच के करीब डाल देना है, और इसी के ऊपर ठंडा पानी भी डाल देना है। और ये हमारा घर पर ही बहुत ही नेचुरल तरीके से एप्पल का जूस बनकर तैयार हो गया है। और अब हम अगर इसे मेहमानों को देंगे तो मेहमान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बस आप चाहो तो इसके ऊपर 2-3 चम्मच के लगभग ये प्यूरी का और इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल
तरीके से एप्पल का जूस बनकर तैयार हो गया है। मार्केट से अक्सर हम महंगे दामों में ख़रीदते हैं, लेकिन घर पर बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको भी एप्पल जूस की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।